हसन निसार साहब, पेट्रोल की कीमत 55 रुपए पहले बढ़ी, इस हफ्ते रोका गया है, सब्सिडाइज फिर गवर्नमेंट करने जा रही है मगर हालात हैं कि कंट्रोल में नहीं है। तवानाई की कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि बाहर बढ़ रही हैं जहां से हमें खरीद के लाना है। तो क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस हैं? पेट्रोल राशनिंग की जाए, कार पूलिंग की जाए, महदूद पेट्रोल दिया जाए? क्या लोग समझ पाएंगे इस ज़रूरत को? क्या हुकूमत समझा पाएगी कि बढ़ाना उसके लिए ज़रूरी है, या रुक जाए हुकूमत और ना बढ़ाए? जाहिर है इस कौम के 78 साल ज़ाया हो गए, तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। आपने सवाल का जवाब तो खुद दे दिया। पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क, बिल्कुल। ये कहने के बाद कोई सवाल बनता है? अच्छा, पाकिस्तान के हुक्मरान गैंग ने पहले कौन से इकदाम लिए? कोई एक बताओ जो कामयाबी से लिया हो। एक इशारिये मिशारिये ये वो सब टोपी ड्रामे, एक बताओ। कितनी देर हो गई इनको चिमटे हुए? अच्छा, तो अब कौन से लेंगे भाई? ये तो क्राइसिस ही और तरह का है। अच्छा, ये मैंने पहले ही शायद आपके या मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत खौफनाक आंधी है, तूड़ी की पंड खुल चुकी है। अब कोई शेख चिल्ली ही ये दावा कर सकता है कि यूं कर लो तो यूं होगा, वो कर लो तो वो होगा। नहीं, तूड़ी नहीं अब इकट्ठी होनी। मैं डे वन से कह रहा हूं, बात ही समझ नहीं आ रही। जब तक जौहरी बुनियादी खौफनाक तब्दीलियां नहीं आएंगी, मुल्क ट्रैक पे आ ही नहीं सकता। अच्छा, रह गया मशवरा, तो मैं इस मुहावरे को अच्छी तरह समझता हूं बीबी, कि भैंसों और सांडों के सामने बीन बजाना हिमाकत होती है। बस ठीक है। आमिर साहब, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी शदीद दबाव में आ रही है। साथ साथ आपके ख्याल में तवानाई की कीमतों में इजाफा मजीद महंगाई लेकर आएगा? इस सिचुएशन को या बहरान की सूरत हाल को हुकूमत को कैसे हैंडल करने की जरूरत है? अच्छा, मैं कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि जब सेल फोन्स नहीं थे तो फिर तो नहीं था ना कि लोग हर वक्त सेल फोन काम से लगाए हुए, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पे बैठा कोई सड़क पे भी जा रहा है तो उसने सर टेढ़ा करके तो सेल फोन अपने कान से लगाया और लोग उसके बगैर गुजारा करते थे। इसी तरह से जैसे जब मिडिल क्लास के घरों में माइक्रोवेव नहीं आया था तो खाना कैसे गर्म होता था ना, ठंडा खाना तो नहीं खाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो सिगरेट का एक पैकेट पाकिस्तान के अंदर 500 रुपए का मिलता है, वो सिगरेट का पैकेट पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 8,000 रुपए का मिलता है बरतानिया के अंदर। क्या और उसका क्या नतीजा निकला? बरतानिया में लोग बहुत कम, जो सिगरेट पीने वालों की शरह है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। तो आप सीधा साधा लोगों से कहें कि ये हमें करना पड़ेगा, और आपके लिए अगर आप इसको अपने असरात से बचाना चाहते हो तो यही तरीका है कि अपने आप पर काबू पा लो। ये जो इस तरह के ड्रामे है ना, जैसे कि ऑस्टेरिटी ड्राइव, छोटी सी मैं आपको जल्दी से एक मिसाल दे दूं। इस दिन निहाल हाशमी साहब गवर्नर बन के कराची आए, उसने मेरे घर के कुछ लोग भी आ रहे थे, मैं उनको लेने एयरपोर्ट पे गया। तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव अनाउंस होने के बाद का वाकया है। 6 तो उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां, एक शख्स ने जाना था, 6 प्रोटोकॉल की गाड़ियां आई हुई थी, और उसके अलावा जो 30-40 बंदे उनको लेने आए हुए थे वो सब अपनी अपनी गाड़ियों पे आए हुए थे। तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव तो नया ड्रामा होती है। आप किसी तरह से नामुमकिन बना दो लोगों को कि वो अपनी फजूल खर्ची ना करें, एसेंशियल काम कर सके, कीमतों को ऐसे कैलिब्रेट करें कि वो वसूल खर्ची खुद ब खुद ही काम हो जाए। इसके अलावा क्या आपकी कौम के अंदर वो उस तरह का इत्तेहाद या हुकूमत के ऊपर उस तरह का एतमाद है नहीं कि हुकूमत कुछ कहेगी तो आप मान के उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे? इसके अलावा मुझे तो कोई और तरीका समझ नहीं। शहजाद चौधरी साहब, क्राइसिस और बहरान अपॉर्चुनिटी भी बन जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क है खित्ते में, किस तरह के इक़दामात हुकूमतों के लेने ज़रूरी हैं, उनको इन्फोर्स कराना ज़रूरी है और लोगों का भी समझना ज़रूरी है? अच्छा आयशा, आपके जो सवालात होते हैं ना, वो कई दफ़ा हमें सिर्फ जो भी मसला हो उसका सिर्फ एक फोकस्ड एंगल के ऊपर हमें मजबूर करते हैं कि उसको बहस में लाया जाए। उसके बहुत सारे और पहलू होते हैं जो हम बात नहीं कर पाते। लेकिन पिछले सवाल से जुड़ा हुआ एक ऐसा उनसर है जो कि आमिर साहब ने जिसका जिक्र किया, आमिर खान साहब ने, उसको अभी अगर लेके आए तो शायद हमें समझने में आसानी हो जाए इस सवाल के जवाब के अंदर भी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ईरान जंग को फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। देखिए, तो आप अमेरिका भी जंग को बढ़ाना चाहता है और फैलाना चाहता है क्योंकि उसी के अंदर उसकी बचत है। वो कहता है कि ये जंग और लाके लोग ले जाएंगे, जापान आ जाएगा, चीन आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, गल्फ तक तो जंग चली गई, बाकी भी लोग आ जाएंगे।
जिस जिसको चाहिए आके जंग लड़ो और अपना क्या कर रहा है, वो भी वही काम कर रहा है जो ईरान कर रहा है कि जंग को फैलाओ। अच्छा, ये दोनों काम अगर जंग फैला के, और उसका भी मकसद यही है, और वो निकल जाएगा और हम जंग करते रहेंगे पीछे से बैठ के, तो फिर ये जो तेल है ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी दुश्मन तो निकल गया अपना काम करके। दूसरी बात, अगर बहुत मुश्किल पड़ती है और बिल्कुल ही मईशत ऐसी जगह पे आ जाती है जहां पर कि हम बात कर रहे हैं, जिस किस्म की हम सोच सकत प्लान हमारे दिमाग में अंदाजा होता है, तो एक ऑप्शन जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए, जो ईरान को भी नहीं भूलना चाहिए, वो ऐसा है जो कि लो यील्ड वेपन्स का है। मैं नाम नहीं लूंगा, लो यील्ड वेपन्स का। इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बात होती है कि हमने तो उसको जो जेर जमीन था तुम्हारा फंसा हुआ, उसको निकालने के लिए फाइनली ये हरबा इस्तेमाल किया, इसका फैलाव भी ज्यादा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अगर इस तरह की बात है, अगर वो अपने चले, वो तो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, ईरान वाले वो बिल्कुल अब तैयार है, और वो जंग को फैला के सबकी कुर्बानी देने को तैयार। हमने बचने के लिए ये करना है कि हमने जाके ईरान से बात करनी है कि भाई जिसका जो दुश्मन था, जो बेवकूफ था, जो गलत किया था, वो तो चला गया छोड़ के, या कम से कम चला गया, अब हमारे सिर पे छोड़ गया। तो आइए मिलके हम कोई रास्ता इख्तियार करें कि दुनिया भी बची रहे, ठीक, आप भी बचे रहें, मामलात भी चलते रहें। तो सबसे बड़ी बात होगी डिप्लोमेसी की और ईरान को कन्विंस करने की कि अगर उसको ऑफ रैंप नहीं मिलता तो तुम तो कम से कम इसमें से निकलो ताकि दुनिया को बचाया जा सके। ठीक हो तो गया। मुझे यूं लगता है कि जैसे इसके ऊपर शोर, बाकी तो चीजें सब सही है कि उस पर इन्हिसार कम किया जाए, राशनिंग होनी चाहिए, ये वगैरह वगैरह, वो हमारे साथी उन पे बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल यूं है कि स्ट्रेटेजिकली हमें इसको, ईरान को कोऑर्डिनेशन करके डिप्लोमेटिकली इस मामले पे बात करनी दुरुस्त हो गया। पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत सी एफर्ट्स भी कर रहा है। ज़ैगम साहब, अगर आलमी तवानाई बहरान मजीद गहरा होता है तो पाकिस्तान की मईशत इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी? क्या इक़दाम लेने जरूरी हैं? पाकिस्तान इस बहरान को, इस दबाव को बर्दाश्त करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। 2-3 महीने का बहरान भी हमें वहाँ लेकर चला जाएगा जहाँ से निकलने के लिए हमने साल हर साल मेहनत की है। इसलिए कि हम इस वक्त ब्रिंक पर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत संभली, और हम कहते रहते हैं कि मईशत संभल गई, बहरान ख़त्म होगा, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया में तेल की कीमतें बहुत कम हो गई थी, $60 तक चली गई थी, और अब वो 100 से ऊपर 107, 108, 110, 120 को भी टच कर रही है। एक बहुत बड़ा दबाव है पाकिस्तान में डॉलर के रिजर्व्स पर, पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर, जिसको पाकिस्तान की मईशत नहीं उठा सकती। क्योंकि अगर सिर्फ $5 फी बैरल तेल की कीमत बढ़ती है तो साल के हिसाब में वो $1 बिलियन बनता है। तो $40 फी बैरल कीमत बढ़ चुकी है। उस हिसाब से साल पर जाकर ये $8 बिलियन बनता है। ये हम उठा ही नहीं सकते बोझ अगर ये लंबा मामला चलता है। तो क्या होगा सर? फिर उसके साथ साथ ये जो पूरे रास्ते बंद हुए, पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट्स, 30% इंपोर्ट्स उन रास्तों से आती हैं, वो गल्फ की पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है। तो एक बहुत बड़ा बहरान है और हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर रिजर्व्स आपके पास हों, अगर आप अच्छे रिजर्व्स लेकर बैठे हों, तो फिर जब बुरा वक्त आता है तो आप उसको वेदर कर सकते हैं। हमारे पास वो कुशन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये ज़हन में रखिए कि पिछले 50 साल में जब भी बीमार हुए हैं, इन अरबी हकीमों के पास गए हैं। आज अरबी हकीम, तो सर आप बीमारी में क्या करेंगे? फिर दुकानें बंद है। देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त एक एमरजेंसी के तौर पर आपको बहुत से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को देखिए, उसने तेल की राशनिंग कर दी है। जो आपका तेल का कंजम्पशन है इसको कम करना होगा, इंपोर्ट्स को भी फिर से रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और पूरी तरह से आपको एक ऐसा प्लान लेकर आना होगा जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके अगेंस्ट आपको प्लान करना होगा। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये जंग कब तक चलेगी, और ख़तरा इस बात का मौजूद है कि ये तवील हो जाए।